मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा परवेज रशीद के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को काफी रोज गुजर गए, लेकिन ज़राए अबलाग में इस पर बातचीत अब भी जारी है, जिसकी बुनियादी वजह परवेज रशीद की जानिब से अपनी गुफ्तगू में चंद यूथिया सहाफियों को पंजाबी में दी जाने वाली गालियों पर मुआफी मांगने से इनकार है। सहाफती तंजीमों की जानिब से मरियम नवाज और परवेज रशीद से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी लीक होने वाली गुफ्तगू में जियो न्यूज के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बैठने वाले हसन निसार और इरशाद भट्टी के बारे में नामुनासिब अल्फाज अदा करने पर मुआजरत करें, लेकिन दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पहले उनकी प्राइवेट गुफ्तगू को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करके लीक करने वाले माफी मांगे। परवेज रशीद ने तो ये भी कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और अगर किसी सहाफी को कोई ज्यादा मसला है तो वो पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दे। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल समेत मुतादिद लोगों ने सहाफियों के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू की मज़म्मत करते हुए कहा कि अपनी ऑडियो में मरियम नवाज ने सीनियर सहाफियों के बारे में बहुत नाज़िबा कलमात इस्तेमाल किए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले पर हमारी सहाफती तंजीमें और प्रेस क्लब्स खामोश क्यों हैं, लेकिन शायद उन्हें इल्म ही नहीं कि सहाफती तंजीमों ने परवेज रशीद और मरियम नवाज के अल्फाज पर एहतजाज भी किया है और माफी मांगने का मुतालबा भी किया है। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि इस ऑडियो को जितना मैंने सुना है उसमें मरियम नवाज ने कोई काबिल एतराज बात नहीं की, लेकिन परवेज रशीद साहब ने ये कहा है कि हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारी पंजाबी मुहावराती ज़बान है, हमें लोग आकर कहते हैं कि आपने फलां प्रोग्राम किया, उसमें फलां आपके खिलाफ भौंका है। मुमकिन है परवेज रशीद से भी किसी ने ऐसे ही कहा हो और उन्होंने इन्हीं अल्फाज में ये दोहरा दिया हो, वरना परवेज रशीद तो बहुत शरीफ नफ्स आदमी हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस 16 जून को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई और इस दौरान गालियों का इस्तेमाल भी हुआ। इस वाक़े के बाद जब मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर से गालियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया कि ये पंजाब का कल्चर है और फिर ये वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये वीडियो पोस्ट की गई और उस पर तनकीद की गई। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के एक रहनुमा आबिद शेर अली ने भी ट्विटर पर लिखा कि मुझे रोहेल असगर के इन ख्यालात से शदीद इख्तलाफ है और मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इस हवाले से उर्दू न्यूज ने पंजाबी ज़बान के अदीबों और मुसन्निफीन से राब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या गाली पंजाब का कल्चर है या पंजाबी ज़बान का लाजमी जुज़्व है। पंजाबी ज़बान के मुमताज़ फिक्शन निगार नैन सुख का कहना है कि दुनिया की हर ज़बान में गाली मौजूद है और उसका इस्तेमाल होता है। जो आपका मुखालिफ है आप उसके लिए ऐसी आवाज़ का जिक्र करते हैं जो आपको नापसंद हो। गाली के बारे में ये कहना कि ये पंजाबी का कल्चर है दुरुस्त नहीं। मुहावरे का इस्तेमाल दुनिया की हर जुबान में होता है। नैन सुख ने मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर भी सुनाया, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मदा कुतियां अगे धरनी। पंजाबी ज़ुबान के मुमताज़ लिखारी और दानिशवर मुश्ताक सूफी कहते हैं कि दुनिया की कोई ज़ुबान ऐसी नहीं कि जिसमें गालियाँ मौजूद ना हों। सूफी के बकौल गाली पूरी दुनिया के समाज के कल्चर का हिस्सा है। ये खास किस्म के गुस्से के निकास का तरीका है जिसे दूसरे शख्स को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाए बगैर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इससे आदमी का कैथारसिस हो जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी जुबान में गाली का फौरी असर होता है क्योंकि वो उस शख्स के लाशऊर और वजूद का हिस्सा होती है। दूसरा पहलू यह है कि पंजाबी अपनी जुबान से प्यार नहीं करते, वो इस जबान का खास तौर पर गुस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके बारे में मनफी तासुर बना है। उन्होंने बताया कि मैंने 2002 में सचर स्टूडियो में एक रिसाला देखा जिसमें खबर थी कि फ्रांस के किसी शहर में शेक्सपियर का ड्रामा इसलिए बैन कर दिया गया कि वो बड़ा फहश और गालियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि गाली जुबान के साथ खास नहीं बल्कि ये समाज का हिस्सा है और मुख्तलिफ तबके इसका मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। पंजाबियों ने चूंकि अपनी जुबान छोड़ रखी है
اس لیے اس حوالے سے طبقاتی تعصب بھی پایا جاتا ہے۔ پنجابی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں سیاسی اور سماجی کارکن اور پبلشر امجد سلیم منہاس کا بھی موقف کم و بیش ایسا ہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست، صحافت اور سماجیات میں مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی ہر زبان کے انتہائی مقامی لہجے میں گالیوں کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ انگلش لٹریچر، فلم اور میوزک میں آپ کو ایسے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ سیاست میں استعمال ہونے والی زبان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار مولانا مودودی نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لفظ مرحوم لکھا جو ان کے نزدیک غیر مہذب تھا۔ پھر مسلم لیگیوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اظہار کی اس سطح پر نہیں اترے۔ امجد سلیم منہاس سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی اظہار کے معاملے میں اچھی مثالوں کی پیروی کرنی چاہیے اور سیاسی لوگوں کے لیے میں کسی بھی طور پر اس طرز گفتگو کو مناسب نہیں سمجھتا۔ دراصل انگریزوں نے جب پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے مختلف طریقوں سے ہماری زبان کو سنب کیا۔ یہاں جو یو پی وغیرہ کی اشرفیہ آئی ان کے ذریعے اردو مشاعرے کروائے گئے جن کے موضوعات بھی مقامی نہیں تھے۔ اس وقت یہاں پروپیگنڈا کیا گیا کہ پنجابی گنواروں کی زبان ہے اور محدود وقت کے لیے اردو سٹیٹس سمبل بن گیا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔